हमारे देश के अंदर केवल 2 ही पेंशन स्कीम लागू है। पहली जीपीएफ लिंक्ड पेंशन, जिसको आप ओपीएस के नाम से जानते हैं, और दूसरी सीपीएफ 95, जिसको आम कर्मचारी सीपीएफ पेंशन के नाम से जानते हैं। ये बात एक अलग है कि सीपीएफ स्कीम के अंतर्गत पेंशन नामात्र की होती, लेकिन ये एक स्कीम जोड़ी करती है। 1 जनवरी 2004 जब देश के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का जब उस वक्त की जीपीएफ आधारित जो ओपीएस पेंशन चल रही, उसके पेंशन फंड का जो भार था, भार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और आगे आने वाले सालों में निरंतर ये भार बढ़ने वाला है। और इतना बड़ा भार केंद्र सरकार वहन नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ओपीएस की जगह एनपीएस के नाम से एक स्कीम पेंशन के लिए किया। एनपीएस नाम तो जरूर उन्होंने लिया, वहन नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझता हूं कि उस जमाने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पर था। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारी तत्कालीन हुकूमत कॉर्पोरेट के दबाव में भी थी। तो ये मिला जुला कर ये सारे कारणों से जो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की, उसमें पेंशन फंड का सिस्टम रखा, 10% कर्मचारी अपने एक वेतन से पे और डीए का 10%, उतनी ही राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात जो एनपीएस में है वो थे कि ये सारा का सारा पैसा जो अनिश्चित बाजार रहता है शेयर मार्केट, उसमें लगाने का रास्ता पहले दिन से ही खोला हुआ। और नतीजा ये हुआ, बहुत से लोगों की पेंशन एनपीएस स्कीम में हुई तो बहुत मामूली पेंशन उनकी हुई। तो इसका मतलब वो पैसा किसके काम आ रहा है? एम्प्लॉय का फंड भी और सरकार का भी 10% कुल मिला के 20% वो कॉर्पोरेट जगत के काम में आना था, वो शेयर मार्केट में लग रहा था। और कर्मचारियों को यही वजह थी कि जिस दिन से ये एनपीएस लागू हुई, इसके विरोध में लगातार पूरे देश में मूवमेंट होते चले गए, बहुत बड़े आंदोलन हुए। आप जानते हैं आगे चलकर विपक्षी पार्टियां देश की और खासकर कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा इस बात को बनाया, अगर हमारी सरकार आती है सेंट्रल में तो हम ओपीएस लागू पूरे देश में करेंगे। अगर हमारी सरकार किसी प्रदेश में आती है तो जिस प्रदेश में आती है उस प्रदेश में हम ओपीएस लागू करेंगे। ये उन्होंने चुनावी मुद्दा भी बनाया और आपने देखा इसके बाद कई स्टेट में ये ओपीएस लागू हुई। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। पूरे देश में राजस्थान को पहला राज्य बना 2023 में। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में, गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। अप्रैल 2023 से जो हमारे निगम, बोर्ड, मंडल, विश्वविद्यालय लगभग 1 लाख कर्मचारी जो या तो सीपीएफ स्कीम में थे या एनपीएस स्कीम में थे, दोनों पर ओपीएस लागू हुई। देश में सबसे पहले राजस्थान में अप्रैल 2023 और उसके बाद पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। इसमें खास बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो जहां पर सरकार भाजपा की। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है प्रैक्टिकली कि लगाकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी भाजपा इस ओपीएस के समर्थन में नहीं है। और यही कारण है कि जो लागू हो गई, और जैसा यादव साहब ने हल्का सा जिक्र किया, आप लोगों के पास भी रोजाना लोग आए होंगे, उस वक्त हमारे पास भी आते थे। लोगों ने अपनी जमीन तक गिरवी रखी, बाजार से ऊंची रेट पर ब्याज पर पैसा उठा के किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख रुपया ओपीएस में जमा कराया और उनको 2 साल में हुई मेहनत कर ओपीएस मिलते हुए। और मान लीजिए जैसा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर वो लागू होता है तब
तो उस व्यक्ति को मिलेगा क्या? 2 साल की पेंशन लगभग आधा जो उसने पैसा जमा कराया था वो तो माइनस हो जाएगा। अगर किसी ने 20 लाख जमा कराया तो 10 लाख ही उसका बच्चा, 10 लाख उसको दे देंगे। भाई जो ब्याज में पैसा उठाया हुआ है तो गिरवी रखा हुआ है। मेरे ख्याल से कई लोग तो इस स्थिति में आ जाएंगे, शायद खुदकुशी तक भी कर ले तो कोई इतनी सीमा नहीं है वो हो सकता है। तो ये इतनी भयावह स्थिति है, सरकार ये कर रही है, उसको मालूम है ये स्थिति, लेकिन सरकार डिटरमिन्ड है करेगी। तो दोस्तों ये जो मामला है ये हमारे बीच विवेक बनने का, ये ओपीएस लोगों ने इसलिए सुधार के लिए उनको सामाजिक सम्मानजनक सुरक्षा कवच मिली है। भाई बुढ़ापे में किसी पर वो बोझ नहीं पड़ेगी, बोझ बन के वो जिए नहीं इसलिए कि। तो दोस्तों ये सारी स्थिति हमारे सामने बहुत गंभीर है। ये किसी केवल रोडवेज का मसला नहीं है, केवल बिजली का मसला नहीं है, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, विश्वविद्यालय है या स्वायत्त संस्थान लागू है। कई जगह मेरे को ये भी अभी 2-3 दिन से मैंने फोन किया तो 1-2 जगह से कहा साहब हम तो मीटिंग में आएंगे। मैंने कहा इसलिए क्या कारण है कि साहब हम तो गवर्नमेंट की ओर चला रहे हैं, हमारे पास तो पैसा इतना है कि हमारी पेंशन को खतरा नहीं है। मैंने कहा देखो शायद नेताजी आप मुगालते में हैं, अगर ये मेजर सारा का सारा ओपीएस मेजर सेक्टर में माइनस हो गए तो जो तुम्हारे एक जो डिपार्टमेंट जो फाइटिंग में चल रहे हैं सोचना मत कि वहाँ पर ओपीएस बचेगी, ये सरकार वहाँ भी ओपीएस को खत्म कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस सीरियस मुद्दे पर हमारा आंदोलन दो साथी बोले अपनी बात बोलेंगे। मैं तो मेरी तरफ से मैं सुझाव दे रहा हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या हमारा अक्सर हो हम क्या कर सकते हैं राजस्थान में वो भी अपना जो है सुझाव दे। जहाँ तक मेरा विचार है इस मामले में, इस सरकार की जो प्रकृति है, इस सरकार का जो नेचर है वो है हल्के फुल्के आंदोलन से इनके कोई असर होने वाला नहीं। जब तक कोई प्रभावी मूवमेंट राजस्थान का खड़ा नहीं करोगे, अरे वो शुरुआत तो धीरे धीरे होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई शुरू में कोई एक्सप्रेशन दबा देंगे, शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन हमको इस आंदोलन को उस चीज तक ले जाना पड़ेगा जहाँ तक की सरकार मजबूर न हो इस बॉर्डर को वापस लेने के लिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप इन सारी बातों को समझ के अपने सदस्य यहाँ पर होंगे, अपनी बात कहोगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम बोलने वालों का अगली बार राजस्थान की सरकार के द्वारा 2025 को आदेश जारी किए गए इन निगम बोर्डों को विकल्प दिया गया। साथियों राजस्थान की सरकार की तकनीक और घटी में हो सकती है। राजस्थान की सरकार पेपर से मुझे ये कहती है कि ओपीएस को समाप्त नहीं किया है और जब आदेश जारी किए गए हैं तो आदेशों में जितने भी निगम बोर्ड स्वायत्त संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए विकल्प दिया। यदि उनके फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है तो अपने संचालक मंडल में मुद्दे को ले जाकर के लोड मैसेजिंग को समाप्त कर सकते हैं। यह मुद्दा केवल मात्र एक निगम बोर्ड का नहीं है। जितने भी निगम बोर्ड राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि पहले निगम बोर्ड में घाटी की संस्थाएं उनको लेकर के
बाद में जो प्रोग्राम बोलेंगे उसके बाद में जनवरी 2004 की राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं क्योंकि इसमें वोट पेंशन में उन पे हाथ डालेंगे तो राजस्थान की सरकार की मंशा ठीक नहीं साथ। जब 2023 में जो आदेश जारी किए थे उन्होंने लाइन डाल करके कि राजस्थान सरकार का विभाग किसी प्रकार का अनुदान नहीं देगा और राजस्थान बोर्ड में आजकल से बहुत महत्वपूर्ण विषय साथी और एक जो अध्यक्ष मंडल के साथी और उसके साथी आज जो OPS को लेकर जिस तरह सरकार का जो हमला हुआ है हमला बहुत चालाकी से किया जा रहा है। आप देखिए बजरंग सरकार आने के बाद ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है ना श्रमिकों के लिए ना किसानों के लिए, लेकिन वहाँ पर सरकार ये कहती रहती है कोई उपलब्धि आज तक कोई नहीं। और हो ये रहा है कि जिस तरीके से हमारे संगठनों ने OPS की बहुत बड़ी डिमांड थी और लंबे समय से मिली सबको की और भी हमारे जो संगठन है लगातार उसने ये मांग की कि हमें OPS से MS दी जानी चाहिए। बहुत मुख्य मेहमान के रूप में ये राजस्थान के बहुत बड़ा आंदोलन चला था और मुझे याद है कि हमारे जो संयुक्त मोर्चे में जो दल है उनका एक जिला चुनाव में जो आंदोलन था और लगातार हमने प्रयास भी किए और यहाँ तक कि हमारे भाजपा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बदले मादरा के जो विधायक थे भगवान भूमिया उनको भी लेके जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अपने कर्मचारियों को तनख्वाह पेंशन देने की उनकी स्थिति नहीं है उन पर छोड़ दिए गए अपनी स्थिति के हिसाब से आप इसको देखिए क्या देखिए वो क्या देखेंगे मुझे बताइए। आज धीरे धीरे उनको आप तरह की छूट दे रहे हैं। आने वाले समय के अंदर ये धीरे धीरे सब जगह लागू करने के लिए सरकार जा रही है। ये निश्चित है ये हमला हमारे ऊपर हो चुका है और इस हमले के लिए जो ऑर्डर जो निकाला सरकार को वापस लेना चाहिए। इस मुख्य मांग को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर हमें कैंपेन चलाना। आज बोर्ड निगम के हमारे साथी आए और जो साथी नहीं आ पाए उनसे मैं प्रयास करने चाहिए। जैसे उनका 25 अगर संख्या एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर संख्या को जोड़ लिया जाए तो लाखों के अंदर संख्या हमें बैठती। अगर इन सबको हम एक जगह लाते हैं और राजस्थान के अंदर पूरी तरह कैंपेन हम चलाते हैं तो मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा आपकी ताकत के आगे। अब सवाल ये उठता है इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इस आंदोलन का कैसे कैंपेन किया जाए। तो मेरा सुझाव ये साथियों जैसे हमने रोडवेज के अंदर हमारे मंत्रालय कर्मचारी के साथी भी आए हैं, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी साथियों को मैं हमारे राजस्थान रोडवेज CIT की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी साथियों ने बैठा है और उनका क्रांति लगे अभिनंदन भी करता हूँ। तो मुझे अध्यक्ष मंडल के साथी आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक में आए साथी इस समय का 2023 के करीब पर जब कर्मचारियों ने आज में ले रहे और हर विभाग से हर सेक्टर से पब्लिक सेक्टर से भी गवर्नमेंट के कर्मचारियों की तरफ से भी बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही थी OPS लागू की है। एक्चुअली ओल्ड पेंशन स्कीम्स का नाम इसलिए हो गया कि NPS आ गई बीच में 2004 के जो वरना तो पेंशन स्कीम यही थी उसको ओल्ड के कह रहे हैं यही पेंशन स्कीम थी। जब से देश आज़ाद हुआ जब से सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है वो यही एक पेंशन स्कीम थी GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम जिसको हम OPS के नाम से जानते हैं। उसका एक मंच बनाया ताकि जरा इनिशिएट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात इस मंच का एक तो नामकरण मेरा सुझाव ये है कि इतना
सरकार ने जो ऑर्डर निकाला 9 अक्टूबर का वो बहुत सोच समझ के निकाला। कर्मचारियों में पूर्व राज्य कर्मचारियों को अभी उन्होंने छेड़ा नहीं। एनपीएस की जगह ओपीएस आई, उनको नहीं छेड़ा। केवल राज्य के पब्लिक सेक्टर के जो लोग थे, स्वायत्त संस्थान के जो लोग हैं, बोर्ड के जो लोग हैं, निगम के जो लोग हैं, उनको करके उनको कह दिया भाई आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, या आप ओपीएस का ग्रहण करने में अक्षम महसूस करते हैं, तो फिर आपको ये छोड़ देने का विकल्प दिया है। और सरकारी मशीनरी है और आर्थिक स्थिति कभी ठीक रहती नहीं। जो सरकार के नीतियों पे चलने वाले उद्योग है, चाहे ऑर्गेनिक का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे कृषि का सवाल हो, वो कभी भी मुनाफे में नहीं चल सकती, क्योंकि सरकारी नीतियों का लागू करना पड़ता है उनको, और उनकी व्यवस्था में उनके अंतर्गत सारा प्रशासन सरकार का होता है। प्रशासन सरकार का होता है, नीतियाँ सरकार की होती है, तो फिर उसके घाटे की जिम्मेदारी भी सरकार को वहन करना चाहिए। और ओपीएस की जो दायित्व है, उत्तर है, उनकी पूर्ति के लिए सरकार को सहायता देनी चाहिए। और ओपीएस विषय पर ये संभव नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। हम इसका पुनर्विरोध करते हैं और मांग करते हैं ओपीएस को जारी रखा जाना चाहिए। जहाँ पे ओपीएस लागू नहीं हुई वहाँ पे भी ओपीएस को लागू किया जाना चाहिए और सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए जितनी भी जरूरत है। यही कहिए बात समाप्त करना चाहता हूँ। लड़ेंगे मैं बोला यादव, महामंत्री जयपुर मेट्रो संयुक्त मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजस्थान प्रदेश के बोर्ड एवं यूनिवर्सिटीज के पदाधिकारी, पंचायत संगठनों के पदाधिकारी, राजस्थान सरकार ने जिस तरह से लोग आदेश पारित करके ओपीएस जो किया गया था उसको खत्म करने के लिए जो आदेश निकाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। सन 2004 में जैसे कि बताया गया जी ने एनपीएस लागू की थी, जो पेंशन स्कीम चलती उसकी जगह एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चालू की थी, जो शेयर बाजार आधारित स्कीम थी कि आपको जो शेयर मार्केट में जो आपका पैसा नहीं कट रहा है पेंशन का, उस पैसे से जो रिटर्न मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद पता लगा कि ये जो स्कीम है ये बड़ी घातक स्कीम है, इससे कर्मचारियों का भला नहीं होगा और कर्मचारी रिटायर होने के बाद आत्मसम्मान के साथ अपनी जीवन यापन करना चाहते हैं और जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी चीज है आर्थिक इंडिपेंडेंस। वो अपने आप में आर्थिक रूप से सक्षम रहे ताकि उसको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार ने सरकारी संगठनों की सरकार के खिलाफ बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में जो कांग्रेस की सरकार थी, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस लागू किया। मैं यहाँ कांग्रेस या बीजेपी का राजनीतिकरण करने की बात नहीं कर रहा, मैं सही और गलत की बात कर रहा हूँ। अब ये सरकार में बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने इसको पता नहीं क्यों हटकर्मिता में लिया है कि हमें को ओपीएस रखना ही नहीं। ओपीएस ना रखने के लिए उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की यूपीएस, जिसके सब्सक्राइबर नाम मात्र के लोग हैं, बहुत कम लोगों ने उसको यूपीएस को लिया है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस सरकार थी, तो गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दी, लेकिन उन्होंने ओपीएस जो दी वो गवर्नमेंट की वो सेक्टर में उनको दी थी, बोर्ड निगम यूनिवर्सिटीज हैं अपनी उनको। लेकिन अपने जो संगठन है, यूनियन के संगठन है, उन्होंने पदाधिकारियों ने संघर्ष किया, काफी संघर्ष किया, आंदोलन किए, लड़े। ऐसे कोई संगठन यहाँ पर नाम नहीं लिखवाया है, उनके निवेदन